पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन दिनों कानूनी जंग में मसरूफ। इसने 3 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील करते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और पार्टी की कमान वकला ने संभाल ली। लेकिन इस दौरान पार्टी के बानी रुकन अकबर शेर बाबर समेत 14 अफराद पार्टी की मुखालफत में सामने आए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करते हुए दोबारा से इंतखाबात कराने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया और समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस तमाम अमल के दौरान एक सवाल उभरा कि पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर बहरान के दिनों में क्यों पार्टी की मुखालफत पर उतर आते। ममनुआ फंडिंग केस में भी उनका मरकजी किरदार रहा। सवाल उठता कि क्या वो पार्टी में किसी ओहदे के ख्वाहिशमंद या वो हामी अराकीन पर मुश्तमिल नया ब्लॉग बनाने चाह रहे। इन सवालों के जवाब के लिए तफसीलात में जाते हैं। अकबर एस बाबर का कहना है कि जब 1996 में ये पार्टी वजूद में आई तो मुझे उस वक्त फाउंडिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान नामजद किया गया। पार्टी का बुनियादी आइन बनाते वक्त एडवोकेट हामिद खान, मेराज मोहम्मद खान, फौजिया कसूरी, आरिफ अलवी और सैयद उल्ला न्यासी समेत मुझे भी कमेटी में शामिल किया गया। इन्होंने कहा कि पार्टी के आइन में जमहूरी रवायात को तरजीह दी गई। हमने कानून बनाया कि पार्टी का चेयरमैन सिर्फ 2 टर्म के लिए होगा, इसके बाद वो ताहयात इस दौर से बाहर तस्वुर होगा। लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों में हमने पार्टी आइन को पामाल होते देखा। अकबर एस बाबर के मुताबिक पार्टी आइन के खिलाफ पार्टी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ। नोटिफिकेशन में लिखा कि कोर कमेटी ने इमरान खान को ताहयात चेयरपर्सन करार दिया, तो ये बादशाहत नहीं हुई। अकबर एस बाबर के बकौल वो रवायती सियासत से हटकर एक नई जमात की बुनियाद रखने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो मौजूदा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को वकीलों के कब्जा ग्रुप का नाटक समझते। जिस तरह ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का नाटक हुआ तो हमने इस पर सवालात उठाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकीलों का कब्जा ग्रुप कहलाता। इस तरह इलेक्शंस तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में भी होते। इनको नहीं मालूम कि हम इन्हीं सियासी जमातों के खिलाफ एक नई किस्म की सियासत करना चाहते थे। आज ये उन्हीं जमातों की मिसालें दे रहे। पीटीआई के बानी रुकन ने कहा कि इन्होंने एक कोर कमेटी इजलास में इमरान खान को खसूसी तौर पर पार्टी के खराब होते कल्चर के बारे में आगाह किया, जिसके बाद इन्होंने बानी अराकीन की बात सुनी और 10 बरस तक पार्टी दुरुस्त समत में गई। 10 बरस तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी के मामलात खराब होते गए क्योंकि फंड्स आने लग गए। फंड्स में करप्शन का बसार गर्म था। पार्टी से मुंसलिक लोग कारोबार कर रहे थे। मैंने इन तमाम चीजों की निशानदेही की और इमरान खान को एक ईमेल के जरिए सब बातों से आगाह किया। अकबर एस बाबर ने इस हवाले से 11 सितंबर 2011 को इमरान खान के नाम 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली खत लिखा, लेकिन इनके मुताबिक बजाय इसके कि इसका वो नोटिस लेते और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती, इन्होंने मेरी मुखालफत शुरू कर दी। इमरान खान ने आखिरी मैसेज में मुझे बताया था मैं पार्टी में नंबर 2 हूँ, लेकिन मेरी बातों पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन ने कहा, मैंने नवंबर 2014 में ममनुआ फंडिंग के हवाले से केस किया। 2 अगस्त 2022 को इस केस का फैसला भी मेरे हक में आया। इस सवाल पर कि आप अचानक पार्टी के खिलाफ नमूदार हो जाते और फिर से गायब हो जाते, इसकी आखिर क्या वजह? अकबर एस बाबर का कहना था, मैं अचानक नहीं आता, लेकिन मेरे मौक़िफ़ की वजह से इस वक्त मैं तवज्जो का मरकज बनता जा रहा हूँ। मैं 2011 से एक महाज पर पार्टी आइन के लिए जंग लड़ रहा और मैं इस पार्टी का किबला दुरुस्त करना चाहता। मैं 8 बरस तक हर दूसरे हफ्ते इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। ये तारीख का एक हिस्सा। एक सवाल पर कि क्या वो पार्टी में ओहदा हासिल करना चाहते, इनका कहना था इन्हें इससे कबल कई बार ओहदों की पेशकश हो चुकी, ताहम इन्होंने वो पेशकश ठुकरा दी। फॉरेन फंडिंग केस के दौरान मुझे हर तरह की पेशकश की गई। बड़े से बड़े ओहदे, बड़े से बड़ी रुकनियत की पेशकश भी की गई। पीटीआई के अपने लोग मेरे पास आए कि हम खान साहब को ले आएंगे, आप इनके साथ
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, लेकिन मैंने मासरत की। अकबर एस बाबर का मजीद कहना था, इमरान खान भी मुसलसल इनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देते रहे और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाते रहे। इमरान खान ने मुझे खुद 2 दफा सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफर की, लेकिन मुझे इसका हिस्सा ही नहीं बनना था। सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अकबर एस बाबर की कोई कानूनी हैसियत इस वक्त मौजूद नहीं। इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बकौल पीटीआई इनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त पीटीआई के मेंबर नहीं। अगरचे वो इस बारे में कहते हैं कि इनको कोई कानूनी नोटिस नहीं दिया गया या कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर अपनी कानूनी हैसियत खो बैठे हैं। दूसरी तरफ अकबर एस बाबर ने कहा, वकीलों का एक टोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने आया। जब इनसे सवाल किया गया कि क्या इन्हें कहीं और से फीड किया जा रहा, तो इन्होंने इसे प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा, ये इन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा, मैं सिर्फ पार्टी आइन की बालादस्ती चाहता हूँ। ताहम सलमान आबिद इन्हें इमरान खान मुखालिफ खेल का हिस्सा करार देते। इन्होंने कहा, ये एक सादा सी बात, अकबर एस बाबर उस वक्त इमरान खान मुखालिफ खेल का हिस्सा, इमरान खान की सियासी मुखालिफिन अकबर इस बाबर को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे। अकबर इस बाबर का कहना था, वो इस वक्त पार्टी के बानी अरकान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। हमारे राब्ते जारी, बहुत जल्द आप देखेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान को इकट्ठा करके एक अलग इजलास मुनक्किद करने जा रहे। इनके मुताबिक वो पार्टी में कोई दूसरा ब्लॉक नहीं बना रहे। हमारा ग्रुप पहले से मुतहरिक, हमारी मुश्तरका हिकमत अमली भी सामने आ जाएगी, लेकिन हम किसी किस्म की तकसीम हरगिज नहीं चाहते।